guys to the new season of I'm Not Your Princess। guys न्यू सीजन आ गया है और न्यू सीजन के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है छोटे जेकोब को। कुछ लोगों ने उसे पकड़ा होता है और चेयर पे बिठाया होता है। उससे पूछ रहे होते हैं कि हमें बताओ कि डिमन बीस्ट कहाँ पर है। इस पर तो जेकोब उसे बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि डिमन बीस्ट कहाँ पर है। इस पर यह बंदा उसे बताता है कि झूठ मत बोलो, तुम कुछ दिनों से मुसलसल सिटी से बाहर जा रहे हो और हमें मालूम है कि तुम किसी डिमन बीस्ट से मिलते हो। तो बताओ कि डिमन बीस्ट कहाँ पर छुपे हुए हैं। अगर तुम हमें डिमन बीस्ट की लोकेशन बता देते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। इस पर तो जेकोब उसे बताता है सर आपको कोई गलती हुई है, मैं शहर से बाहर जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि शहर से बाहर जो लकड़ियाँ होती है जलाने के लिए वो बहुत अच्छी होती है। इस पर तो यह बंदा उसे बताता है अच्छा। इसके बाद उससे फर्दर कहता है वैसे मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारी फैमिली में किसी को पैरेक्सिया बीमारी है, अगर ये बीमारी ट्रीट नहीं की गई और उनको मेडिसिन नहीं मिला तो ये कितनी बुरी बात है ना, वो लोग मर जाएंगे। ये बात सुनकर छोटा जेकोब बहुत हैरान हो जाता है, साथ ही साथ वो डर भी जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये बंदा एक छोटी डिब्बी निकालते हुए जेकोब के सामने रखते हुए बताता है कि कोई बात नहीं। उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम अभी छोटे हो और तुम ये नहीं समझते कि डिमन बीस्ट कितने इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि प्योर ब्लडेड डिमन बीस्ट को अपना बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ये बीस्ट मिल जाए। वो उसके सामने ये डिब्बी रखते हुए बताता है कि अगर तुम हमें लोकेशन बता देते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसों के अलावा तुम्हें और भी बहुत कुछ दिया जाएगा, जैसे कि ये मैजिकल स्टोन, इससे तुम अपने मैजिक को अवेक कर सकते हो। ये बंदा जेकोब को बता रहा होता है क्या तुम इसे पहचानते हो। उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक 14 इयर्स के नहीं हुए ना। इसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है, अगर तुम इसको हासिल कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने किस्मत को बदल सकते हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने किस्मत को बदलना चाहते हो या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस डिमन बीस्ट ने की को बहुत दूर गिरा दिया था, जिस पर सिस्टर उसे बताती है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी हम देखते हैं कि वो डिमन बीस्ट इन दोनों पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही उस पर हमला करता है यहाँ पर की सिस्टर एक शील्ड बना लेती है और इस शील्ड के बनाने की वजह से उसे बहुत दर्द मिल रहा था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। साथ ही साथ वो डिमन बीस्ट से कहती है कि हमसे दूर रहो। और तभी हम देखते हैं कि सिस्टर को बताता है सिस्टर अपने आप पर जोर मत दो, लेकिन हम देखते हैं कि डिमन बीस्ट और भी जोर लगा रहा था इन पर अटैक करने के लिए। और तभी की उड़ जाता है और उस डिमन बीस्ट पर अटैक कर देता है, उसे जान से ही मार देता है। साथ ही साथ रोते हुए अपने मन में बता रहा था ये सब मेरी गलती थी, मैं सबकी बात नहीं सुन रहा था जिसकी वजह से तुम सब लोग पकड़े गए। तुम सब लोगों की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और ये सब मेरी ही गलती थी। और तभी वो यहाँ पर उसको मारते हुए नीचे गिरा देता है और बताता है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन रह चुकी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे वापस से खो दूं। अब वो अपने सिस्टर की तरफ देखने लगता है। सिस्टर को बताते हैं सिस्टर चलो यहाँ से जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी बहन की तरफ देखता है उसके पीछे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमन बीस्ट आ जाते हैं, जो कि अब असल में डेविल बन चुके हैं। उसका अपने आप पर से कंट्रोल खत्म हो चुका है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है सेकंड प्रिंस की तरफ। अब प्रिंस राइसल का सीन हमें दिखाते हैं। उसके साथ एक लड़की थी, लड़की उसे बता रही थी प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली। आप सिर्फ मेरे लवर ही नहीं है बल्कि मेरे सेवियर भी है, आपने मेरी जान बचाई है, मेरी जिंदगी बचाई है। अब प्रिंस राइसल उससे पूछता है लिंडा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर ये लड़की उसे बताती है ऑफ कोर्स कौन होगा जो कि आपसे प्यार नहीं करना चाहेगा, आप एक परफेक्ट प्रिंस है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंस राइसल का सर्वेंट उसके पास आ जाता है। साथ ही साथ वो प्रिंस राइसल को यह भी बता रहा था कि अब आप एक दूसरी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं, एक दूसरी फाहिशा के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। इस पर तो ये लड़की अब प्रिंस राइसल को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है और आपने कुछ ऑफिशियल काम करना है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ और मुझे यहाँ से जाना होगा और इस तरह वक्त में मैं आपको बहुत ही मिस करूंगी। इसी के साथ वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो जाती है प्रिंस राइसल अपने सर्वेंट से पूछता है इस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कि ये कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है। इस पर तो सर्वेंट उसे बताता है हाँ ये स्मार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ और वक्त भी जिंदा रहेगी, मीन्स कि आपके साथ कुछ ज्यादा वक्त बिताएगी। इसके असल में यहाँ पर प्रिंस राइसल को ये बता रहा था कि कुछ वक्त के बाद ही सही लेकिन आप इसे मार देंगे। इस पर तो प्रिंस राइसल उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे बता रहे हो कि मैं बहुत ही ज्यादा क्रूल हूँ, ऐसा है भी नहीं। फिर रोज से पूछता है चलो जिन मोजियो के बारे में बताओ, उसके साथ सब कुछ कैसा जा रहा है। जिस पर सर्वेंट उसे बताता है कि हाँ जैसे कि आपने बताया था उसके लिए ऐसा लग रहा है कि ये स्पोर्ट कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपने लोगों के साथ अर्ल के मेंशन की तरफ बढ़ रही है और उसकी तरफ जा रही है। इस पर तो प्रिंस राइसल अब अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि वहाँ पर अर्ल के मेंशन में हमारे कुछ और आदमी भेजो, हमने अर्ल फ्लोइड को बचाना होगा। साथ ही साथ वो ये कमांड भी दे देता है कि अगर कंडीशन कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं तब उस स्वॉर्ड को मींस कि उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, तबाह कर दो। नेक्स्ट हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें दिखाते हैं थर्ड प्रिंस को। सब लोग यही बता रहे थे कि प्रिंस ने जंग जीत ली है और जितने भी डिमन बीस्ट है उनको वहाँ से हटा लिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी टेरिटरी एक्सपेंड हो गई है, हमें और जमीन मिल गई है जहाँ पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं, अपने फसल उगा सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटा जेकोब भी खड़ा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लोग नाइट के बारे में बता रहे होते हैं कि थर्ड प्रिंस का
इसका नाइट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जेकोब इसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बताता है कि मैं भी नाइट बनूंगा, और जैसे ही वो ये कहता है हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, उसको नीचे गिरा देता है। उससे कहता है कि तुम नाइट बनने के ख्वाब देखना बंद कर दो, तुम सिर्फ और सिर्फ ये करने के काबिल हो कि तुम मेरी जूती साफ करो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेश हो। वो जेकोब को बहुत ही ज्यादा डांट रहा था। वो उसे बताता है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया तो ये बात तुम याद रखना कि मैं तुम्हें डीमन स्लेव बाजार में एज अ स्लेव बेच दूंगा। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेकोब ये सारी की सारी बात की को बता रहा था कि अब उससे पूछता है जेकोब ये स्लेव क्या चीज होती है, मुझे स्लेव के बारे में बताओ। जिस पर जेकोब उसे बताता है कि असल में स्लेव वो लोग होते हैं जिसकी कोई भी पहचान नहीं होती, वो जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, हर वक्त काम करते हैं, वो हर वक्त भूखे रहते हैं, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके बीमारी को ट्रीट करने के लिए कोई भी मेडिसिन कोई दवाई नहीं होती, इनको आजादी कहीं से भी नहीं मिलती। वो की को बताता है कि मैं स्लेव बनना नहीं चाहता, मैं बहुत डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे स्लेव बना ले, इसीलिए मैं नोबल्स के साथ पंगा लेने से बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उसके नीचे ही अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमें स्लेव बना लिया तो स्लेव बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्लेव की जिंदगी भेड़ बकरियों से भी खराब होती है, उनको लोग भेड़ बकरियां भी नहीं समझते, उससे भी कमतर चीज समझते हो। ये जेकोब को बताता है जेकोब तुम लोगों में इतने ज्यादा क्लासेस कैसे हैं, नोबल्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, इसके अलावा स्लेव्स भी होते हैं, और तुम इंसान इतने अजीब क्यों होते हो, एक दूसरे को तकलीफ देते हो, दर्द देते हो, हर्ट करते हो। और तभी वो उसे बताता है कि तुम्हारी पट्टी हो गई। अब जेकोब अपने हाथ की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्या कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं हो गया, जिस पर क्यों से बताता है खामोश रहो, ये हमारा एक सीक्रेट मेथड है, इसे तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी हील हो जाएगा, वरना तुम्हारा हाथ हील होने में 7 दिन लेगा। जेकोब उसे बताता है नहीं, मैं असल में ऐसा इसलिए बता रहा था क्योंकि इससे पट्टी जाया हो जाएगी। जेकोब उसे बताता है जाया हो जाएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ट्राइब में बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम इसको यूज करते हैं, ये हमारा सीक्रेट मेथड है, लेकिन ये सीक्रेट मेथड मैंने तुम्हारे लिए यूज कर लिया क्योंकि अब तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। इस पर तो जेकोब बहुत हैरान हो जाता है। की तरफ देखते हुए अपने मन में बताता है कि जब मैं इसके साथ होता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं एक किसान हूँ, और तभी वो की को हक कर लेता है, उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो, और मेरे दोस्त बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गी की सिस्टर बेहोश हो चुकी है, और की अपने मन में बताता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून है। वो बताता है कि मेरी सिस्टर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डीमन बीस्ट है, और एक्सपेरिमेंटल डीमन बीस्ट ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। वो बताता है कि यहाँ से एस्केप करने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे इन सबको मारना होगा। मेरी सिस्टर एक बेबी को कैरी कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे उसे हील करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब जैसे ही वो ये बात बताता है उसके जहन में अचानक से जियाओ आ जाती है। वो कहता है कि अचानक से ये सोचते हुए मेरे जहन में जियाओ क्यों आ गई, उसको मैंने बिट्रे किया है, उसको धोखा दिया है, तो मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ। वो फर्दर अपने मन में कहता है कि मैं चाइल्ड बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं जियाओ से हेल्प नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो ये बताता है पीछे से एक डीमन बीस्ट आ जाता है, उसको नीचे गिरा देता है, उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, क्योंकि इस सारे वक्त में वो इस एक्सपेरिमेंटल डीमन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। अब जैसे ही वो गिर जाता है बहुत जख्मी होता है, अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है सिस्टर, और तभी आ जाता है वहाँ पर अल्फ लॉयड। वो उसके सिस्टर के गले में डाल देता है डीमन बीस्ट चेन। वो डीमन चेन को उसको गले में डालते हुए यहाँ पर की से कहता है कि ये देखो इससे बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है और उसके बचने के भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि शायद से ये बच भी पाएगी या नहीं। साथ ही साथ वो की को बताता है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम देखो अपने आप की हालत को, तुम कितने इंजर्ड हो चुके हो। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी बात मान लो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, तुमने मुझे बिट्रे किया है, इसकी सजा तो यही होगी। किसी फर्दर कहता है कि देखो इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी गलती की वजह से ये सब हुआ है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर भी मर जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती थी। अब जैसे ही ये बात यहाँ पर की सुनता है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर इस अगल से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बार बार यही बता रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो इतना इंजर्ड था, इतना जख्मी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उड़ जाता है, इस अल पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए तो अल बहुत हैरान हो जाता है, बताता है कि अब भी मूव कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर अल तक पहुँचता उसको जान से मारता, यहाँ पर जेकोब आ जाता है उसके सामने, वो की को हटा देता है। अब जैसे ही की ये सब देखता है बहुत हैरान हो जाता है, कहता है जेकोब क्या ये तुम हो। साथ ही साथ जेकोब उससे कहता है बहुत टाइम हो गया युआन की हमें मिले हुए, बहुत वक्त के बाद हम मिले हैं। यहीं पर ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना यह है कि जेकोब अपने फ्रेंड मीन्स के युआन की हेल्प करेगा या नहीं, फिर इस अर्ल की मदद करेगा, इस अर्ल का साथ देगा। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जियाओ भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो जियाओ से पहले प्रिंस राइसल के लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, या फिर जियाओ पहले आ जाएगी, इस डीमन बीस्ट को बचा लेगी या नहीं, ये डीमन बीस्ट यहाँ पर मर जाएगा। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे एक प्यारा सा। गाइस असल में एग्जाम्स खत्म हुए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना ली और अपलोड कर दी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ये स्टोरी मुझे भी पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। सपोर्ट जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।